बुला लेंगे, सुबह में कहेंगे। चलिए आइए सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 3, भारत की नदियाँ के बारे में। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, ध्यान रखेंगे, सामान्य जानकारी यानी कि भारत के भूगोल के बारे में पढ़ लिए थे, टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 2 था भारत का भौतिक स्वरूप, इसको भी हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 3, जो हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ के बारे में। और इससे भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी आदमी गौर से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होगा। चलते हैं सेशन को, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पीछे गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे नदी, उसके बाद उद्गम, और उसके बाद मुहाना, उसके बाद लंबाई, और इसकी विशेषता के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। अगर कहेगा से सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइएगा। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर, तो कहेगा सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से। अगर इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए किलोमीटर में, तो 2880 है, 2880 है। ये कम पूछा जाएगा, बाकी उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है। लंबाई कम पूछेगा, बाकी उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है। जहाँ बताइए सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील से। कहाँ? तिब्बत। कहाँ? तिब्बत में। आगे चलते हैं। अगर इसकी विशेषताएं की अगर बारे में सुनेंगे, तो इसकी सहायक नदी जो है सो कौन कौन है, बताइएगा। सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और झेलम है। तो ये सब जो है सो सिंधु की सहायक नदी है। कौन नदी? अच्छा, सहायक नदी के मतलब समझते हैं, जैसे नदी बह रही है, उसमें आकर हुआ क्या बेचारा मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो सिंधु का उद्गम स्थल बताइएगा। हाँ, तिब्बत के मानसरोवर। अगर इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो कैसो, उसके बाद इसकी अगर सहायक नदी कौन कौन है, बताइएगा। सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास और क्या है, हाँ, झेलम है। इसकी सहायक नदी कौन नदी? एक नदी के बारे में कंप्लीट। दूसरा नदी आते हैं झेलम। कौन नदी? अच्छा बताइएगा, से झेलम का उद्गम स्थल बताइएगा। मेरी यानी कि बेड़ी नाग के समीप शेषनाग झील यानी चिनाब नदी पर हुआ है, या ऐसे भी बोल सकते हैं चिनाब नदी पर हुआ है ना। झेलम का उद्गम कहाँ है? चिनाब नदी पर। और किसके समीप? बेड़ी नाग झील। तो नाग नागिन वाला जितना भी झील होगा वह सब जम्मू कश्मीर। कौन कश्मीर? याद रखेंगे। अब उसके बाद आगे चलेंगे। इसकी अगर बात किया जाए, भारत में इसकी लंबाई कितना है? 400। कैसो? अगर टोटल की अगर बात किया जाए तो 724। 700 कै। अगर इसकी विशेषता की अगर बात किया जाए तो श्रीनगर में शिकार या बाजरे यानी कि क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। हाँ, यानी कि बजरे, हाँ, शिकारा, और एक क्या हो जाएगा, बजरे चलाए जाते हैं। उसके बाद दो गो हो गया। झेलम के बाद आते हैं हम लोग रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी। तो रावी नदी का जो क्या कहता है, उद्गम जो है से कहाँ बताइएगा। रोहतांग दर्रे के समीप चिनाब नदी। कौन नदी? अच्छा, रोहतांग दर्रा की अगर बात किया जाए, वह कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? तो कहेगा से रावी नदी का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 725 किलोमीटर। 700। और यह जो होता है मधुपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। तो विशेषता भी ज़्यादा माने याद रख ले रही है। अब विशेषता वाला कौन पूछेगा, जानते हैं? कथन और निष्कर्ष वाला में पूछ देता है, माने इसकी विशेषता क्या क्या है। कह देगा से हाँ रावी की विशेषता क्या है, तो 4-5 गो ऑप्शन रहेगा, है ना। या तो न तो 2 गो रहेगा, कथन और निष्कर्ष। कौन है नहीं ऐसे बताने के लिए, तो कैसे भी आप लोग बता दीजिएगा, पूरा डिटेल रहेगा पता तभी तो आते हैं चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी का उद्गम जो है से कहाँ से हुआ बताइएगा। यह चंद्र तथा भागा के यानी कि उद्गम स्थान है, जो सिंधु नदी जो
लाहौर के यानी कि 12 लाचा दर्रा से यानी कि दोनों ओर स्थित होती है। तो याद रखेंगे 12 लाचा दर्रे से, 12 लाचा याद रखेंगे। और भारत में अगर इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 1180 है। 1100 क्या है? 80 है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब नदी। कौन नदी? चेनाब नदी। कौन नदी? चेनाब नदी। उसके बाद आगे चलते इसी का, यह पीर पंजाल में यानी कि गर्ज यानी कि बनाती है, और एवं अखनूर के यानी कि निकट मैदान में क्या करती है? प्रवेश करती है। 4 गो नदी याद हुआ। बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइएगा। बेड़ीनाग कह सकते हैं न के समीप यानी कि शेषनाग झील भी कह सकते हैं। उसके बाद रावी नदी कब बताइएगा? रोहतांग दर्रे से। कौन दर्रे से? चेनाब नदी बताइएगा 12 लाचा दर्रे से, 12 लाचा दर्रे से। उसके बाद आगे चलेंगे, उद्गम के बारे में पूरा सुन लीजिएगा। जैसे चेनाब कहेगा तो चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। इसका क्या है? उद्गम स्थान है। 2 गो याद रखेंगे, चंद्र तथा एक क्या हो जाएगा? भागा। अब आगे चले, 3 गो नदी के बारे में हो गया। चौथे नदी पर हम लोग चलेंगे आगे, क्या है? ब्यास नदी। कौन नदी? तो ब्यास नदी का भी उद्गम स्थल जो होता है रोहतांग दर्रे के समीप होता है। रोहतांग दर्रे के, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? बताइएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये भी याद रखेंगे से ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो होता है से कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और कौन से दर्रे? रोहतांग दर्रे के समीप यानी कि ब्यास कुंड से है। कौन कुंड से है? ब्यास कुंड से है। अब बताइएगा इसका संगम या मुहाना की अगर बात किया जाए कौन सा है? मुहाना। मुहाना कौन होगा इसका? हरिके यानी कि कपूरथला में के समीप यानी कि सतलज नदी पर है। उसके बाद इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 470। 400। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या है बताइएगा? कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में क्या करती है? पहुंच जाती है। इसकी विशेषता याद रख ले रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लू घाटी, कौन घाटी? से बहते हुए धौलाधर, कौन धर? पर्वत को यानी कि पार करते हुए यानी कि कहाँ? पंजाब के मैदान में क्या करती है? पहुंचती है। तो कौन? ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। याद रखेंगे कौन नदी? अब आगे चलते हैं, सतलज कौन है? तो सतलज का भी निर्माण जो हुआ था मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। और इसकी मुहाना की अगर बात किया जाएगा, संगम की अगर बात किया जाए तो ब्यास नदी है। कौन नदी है? ब्यास नदी। अगर देखा जाए भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? 1050। 10 का है। और कुल अगर कहेगा तो 1500। कुल कहेगा तो 1500। और एक बात और याद रख ले रहेगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। तो कहेगा शिवालिक को काटती हुई यानी कि पंजाब में प्रवेश जो करती है कौन सी नदी? सतलज। कौन सी नदी? तो याद रखेंगे शिवालिक को काटती हुई माने बीचों बीच, शिवालिक के बीचों बीच बहने वाली नदी कौन सी है? सतलज है। कौन है? और कहाँ जाकर मिलती है? तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अब आते हैं हम लोग गंगा। कौन है? गंगा। गंगा का जो निर्माण होता है, उद्गम जो होता है गंगोत्री से होता है। गंगोत्री के पास यानी कि गौ हिमांगी से, यानी कि गौमुख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गौमुख। याद रखेंगे। और इसकी मुहाना की अगर बात किया जाए बंगाल की खाड़ी है। कौन खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। और टोटल अगर भारत में अगर इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए, भारत की बात बता रहे हैं तो 2525। 2525। अगर एक और बात बताएगा, चलिए ये भारत की ही बात बता रहे 2525। अब बताइएगा यह गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। तो कहेगा गंगा जो है किसका किसका सम्मिलित नाम है? भागीरथी एवं अलकनंदा। ये दोनों के संगम से ही गंगा का निर्माण होता है। गंगा का क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखेंगे। याद हो गया होगा। उसके बाद यमुना क्या है? तो यमुना का निर्माण होता है बंदरपुछ से। बंदरपुछ। याद रखेंगे। बंदरपुछ के निकट कहाँ से?
पश्चिमी ढाल पर स्थित यानी कि यमुनोत्री हिमानी से। कौन? यमुनोत्री हिमानी से होती है, याद रखेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए इसका मुहाना की अगर बात किया जाए, प्रयाग के माने पास इलाहाबाद में गंगा नदी में है। कौन नदी में है? तो गंगा के सहायक नदी तो यमुना होती है। तो कहाँ का मिलते हैं बताइएगा? प्रयागराज। कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद। कहाँ पड़ता है बताइए तो? यूपी। कहाँ पड़ेगा? यूपी में। अगर इसकी टोटल अगर लंबाई की अगर बात किया जाए तो 1375 है। 1300। अगर इसका सभी का अगर नोट चाहिए तो नोट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे डिटेल, पूरा डिटेल समझ रहे हैं ना? अगर चाहिए तो बोलिएगा। ओके। इसकी सहायक नदी, इससे भी ज़्यादा आप लोगों को उसमें नोट में हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना? ऑलरेडी नोट बन चुका है। इसकी सहायक नदी जो है सो कौन है बताएगा? चंबल है, बेतवा है तथा केन। और ये तीनों ही नदियाँ यमुना में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। कौन कौन नदी यमुना में मिलती है? चंबल, बेतवा और केन। तीनों जाकर कहाँ मिलेगा? यमुना में। और यमुना किस में जाकर मिलेगा? गंगा में। कहाँ मिलेगा? गंगा में। याद रखेंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है। कौन है? और अब आगे चलते हैं, यमुना पर से हम लोग आएंगे कहाँ? चंबल। क्या आएंगे? चंबल। याद रखेंगे, यह जो है चंबल का जो निर्माण होता है मध्य प्रदेश में माओ के समीप स्थित, यानी कि कौन सी पहाड़ी जानते हैं? पाव पहाड़ी। कथी? पाव पहाड़ी से, यानी कि इसका उद्गम स्थल होता है। कौन पहाड़ी? पाव की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? कहाँ बताएगा? मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ? हाँ, पाव पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? हाँ। और इसकी मुहाना की अगर बात किया जाए तो यह यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी है। उसके बाद अगर कुल लंबाई की अगर बात किया जाए तो इसका कुल लंबाई होगा 995। 900 क्या? देखिएगा, देश के सबसे गहरे खाड़े का निर्माण जो है इसी सहायक नदी से है, जो काली, सिंध, पार्वती, उसके बाद तिप्ता, उसके बाद जो है सिप्ता, उसके बनास, उसके बाद कुरल या बमानी, माने जितना भी है सब इसी से होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। किससे? तो चंबल से। किससे? अब आते हैं रामगंगा। कौन गंगा? तो रामगंगा का उद्गम जो होता है नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी से। हिमालय के कौन श्रेणी? दक्षिण भाग से। कौन भाग से? तो कहेगा हिमालय के दक्षिण भाग से कौन सी गंगा का निर्माण होता है? रामगंगा। तो हिमालय के दक्षिण, हिमालय के दक्षिण में कौन सी गंगा का, माने कौन सा नदी का निर्माण होता है? रामगंगा। और एक और बात बताइएगा, इसका मुहाना जो होगा कन्नौज के निकट गंगा नदी में है। कन्नौज के निकट कहाँ है? कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी। कहाँ पड़ेगा? याद रखेंगे। और इसकी अगर कुल लंबाई की अगर बात किया जाए 696। 600 क्या है? 96। और यह जो है कौन है? इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो कौन की प्रमुख सहायक नदी कौन है? रामगंगा। कौन गंगा? रामगंगा। तनिक बोरिंग वाला इस चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? बोरिंग नहीं होइएगा। कल कि हमको पढ़ना है, एक एक नंबर हम लोगों को क्या करना है? उठाना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? एक नंबर जो है से सिलेक्शन दिलाता है और एक नंबर सिलेक्शन से काफ़ी दूर रख देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए हम लोगों को सिलेक्शन अगर माने करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को नाश्ते नाबूद करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम जो बात बोलते हैं उसको एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सभी आदमी पढ़ेगा, जो आदमी वीडियो भी देख रहे हैं वो भी, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा। समझ रहे हैं ना? नहीं तो पूरा रामायण खत्म हो जाएगा, ये नहीं पता चलेगा से रावण कौन था। इसलिए पढ़ाई पर एकदम फोकस करेंगे, जितना होगा एफर्ट मारेंगे। बार बार कहते हैं सेट भी मारते रहेंगे पर डे, सेट का एनालिसिस भी करेंगे। और जो क्वेश्चन देखते हैं इसे फंसता है उसको जाकर अच्छे तरह से क्या करेंगे? एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे चले। कोई था क्या? हाँ, अच्छा दही वाले हैं। किसी को पीना है दही क्या जी? पेट ठंडा रहेगा क्या? अब आगे चलते हैं। शारदा कौन नदी है? इस शारदा का जो होता है से कुमाऊं हिमालय से। कौन हिमालय? अच्छा बताएगा, दो नदी का संगम होता है कुमाऊं हिमालय के। कौन दो नदी बताएगा? सतलज और काली।
सतलज और ये ना है जी, हाँ जी, हाँ वही है। क्या हुआ? ठीक तो है, काली ठीक तो है, सतलज और काली नहीं, हम लोगों को हमको लगा से कोई कह रहा से नहीं। जैसे पंजाब वाला हो जाएगा सिंधु और कथी सतलज, पहले पंजाब हिमालय आता है, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, और तीसरा हो जाएगा आपका कथी नेपाल, और सबसे लास्ट वाला जो था असम। तो पहला का जो होता है से सिंधु और कथी सतलज, और कुमाऊं हिमालय हो जाएगा कथी सतलज और काली, और उसके बाद नेपाल हिमालय जो हो जाएगा काली और तीस्ता, और असम हिमालय जो हो जाएगा तीस्ता और बताएगा दिहांग। क्या इस सब पढ़ले है ना, पीछे वाला वीडियो में सब ये मैंने कवर कर चुके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, अब बताइएगा शारदा तो हो गया, कहाँ से उद्गम होता है, उसके बाद चलते हैं इसका अगर मुहाना की अगर बात किया जाए, मुहाना छोड़िए, घाघरा नदी, मुहाना क्या होगा, और इसकी अगर लंबाई की अगर बात किया जाए तो 602 का, और इसकी सहायक नदी जो हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा बताइएगा, सरजू कौन हो जाएगा, उसके बाद लिसार क्या हो जाएगा, सरमा कौन हो जाएगा, और पूर्वी यानी कि राम गंगा, और हो जाएगा क्या चौकैया, क्या हो जाएगा चौकैया चौकिया। चलिए आगे, घाघर यानी कि नदी का उद्गम स्थल बताइएगा कहाँ है, नेपाल में, कहाँ है नेपाल में, याद रखेंगे। और कहाँ पे बताइएगा, कौन से हिमानी से है, मम्पास से तुंग, मम्पास क्या होगा तुंग हिमानी से है, और इसकी अगर मुहाना की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा क्या गंगा नदी, कौन नदी, अगर टोटल लंबाई की अगर बात किया जाए तो 10 कै, और शिवालिक को यानी कि पार करते समय सिस पानी नामक यानी कि 180 मीटर गहरे यानी कि गड्ढे का निर्माण करती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जो यह गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। घाघरा क्या है, घाघरा तो चलेंगे, यह जो होता है से इसका भी माने उद्गम कहाँ है, नेपाल में, तालीकोटा से, कहाँ से तालीकोटा से, और जहाँ शारदा का नहीं, ठीक है, ये तो अभी हम लोग घाघर पढ़े हैं ना जी, हैं। चलिए तो हम लोगों को पढ़ना है क्या, गंडक, क्या पढ़ना है, तो गंडक का भी निर्माण होता है कहाँ से, नेपाल से, कहाँ से, और यह पटना के समीप गंगा नदी में क्या हो जाती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछले है, याद रखेंगे। जो गंडक जो है गंगा नदी में किसके समीप मिलती है, पटना के समीप मिलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत में इसकी लंबाई कितना है, 400 कै 25, 400 कै 25, और बताएगा यह सहायक नदी काली गंडक का त्रिशूली गंगा है। अच्छा एक बात और बताइएगा, त्रिशूली गंगा की सहायक नदी है, और त्रिशूली गंगा भी निकलती है कहाँ से, नेपाल से, कहाँ से है ना, पश्चिमी चंपारण आज पूर्वी चंपारण चल जाइए, यही नदी है, और गंडक होते मिल जाएगा, बूढ़ी गंडक कोथी से निकली है, और तब जाकर पटना में क्या करती है, मिलती है, याद रखेंगे। इनमें से मिलने वाले यानी कि गोल गोल यानी कि पत्थरों को यानी कि शालिग्राम कहा जाता है, कौन सा ग्राम कहा जाएगा, याद रखेंगे। अब आते हैं कोसी, क्या आते हैं, कोसी का उद्गम स्थल बताइएगा तो गोसाई थान, कौन थान, चोटी के उत्तर में है, और इसकी अगर लंबाई की अगर बात किया जाए तो 700 कै। अब बताइए इसकी मुख्य धारा जो है से अरुण नदी, कौन नदी, जो सहायक नदियाँ है, जो सहायक नदियाँ है, बहुत सी नदी की सहायक नदी है, बेसी नहीं पढ़ेंगे वो सब। उसके बाद बेतवा कौन है, तो बेतवा नदी का जो है उद्गम जो है कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत से, कौन सा नदी का, बेतवा नदी का, कौन नदी का, यह हमीरपुर के समीप यमुना नदी, कौन, हमीरपुर के समीप यमुना नदी का कथी है, मुहाना है। अगर कुल लंबाई की बात बताइएगा 480, कैसे 80, लंबाई जल्दी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, उद्गम एकदम चटनी के तरह चाट जाइएगा। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का भी निर्माण करवाया गया,
तो विशेषता भी अपवाद में पूछा जाता है, बाकी उद्गम एकदम याद रख ले रहेगा, ठीक है ना। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ होती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से पहले सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कौन है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए है, याद रखेंगे। और यह पटना के समीप गंगा में क्या करती है? मिल जाती है। सोन भी तो देखिएगा, गंगा जो है कई माने जैसे गंडक, सोन और गंगा, इस सब का संगम न है जी। पटना में आकर तीनों मिल जाता है। कौन कौन मिलेगा? गंडक, सोन, एक तो गंगा उसमें होती है ना, मिलता है ना जी। माने बहुत सारा गंगा में आकर मिल जाता है। पटना के समीप ही मिलता है गंडक भी और सोन भी, याद रखेंगे। और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। इसकी अगर टोटल लंबाई की अगर बात किया जाए तो 780 और नर्मदा के समीप उद्गम है इसका। किसके समीप? समीप इसका उद्गम है, अमरकंटक की पहाड़ी से ना, याद रखेंगे। अब चलते ब्रह्मपुत्र। कौन नदी? तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील से, याद रखेंगे। और इसका मुहाना जो है बंगाल की, तो यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ये दोनों के मुहाना यानी कि मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? अब कुछ दूर बहता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए तो, किस नाम से जाना जाएगा? पद्मा। वो तो बोला जाता है कहाँ? हाँ, पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में, अच्छा बांग्लादेश में, सॉरी, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दोनों तने दूर बह के जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेघना। क्या कहेंगे? और यही दोनों जो है से मिलकर डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। कथी का निर्माण? डेल्टा का निर्माण, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं। भारत में इसकी कुल लंबाई जो है से 916 और टोटल की अगर बात किया जाए 2900। कैसो? इसका प्रमुख नदियाँ जो है से कौन कौन है बताएगा? दिबांग, लोहित, उसके बाद सुबर्णगिरी, उसके बाद मानस, उसके बाद हो जाएगा बहुत सारी नदियाँ है, तीस्ता उस्ता सब है, याद रखेंगे। और तीस्ता पर से अमरजीत को से फोटो वोटो खिंचवा कर लाए हैं कि तीस्ता नदी से क्या। चलिए आगे। हाँ, पश्चिम बंगाल में ही आने की बहती है तीस्ता नदी, है ना। रात का फोटो था लड़का के, सही से वो नहीं किया फोटो। चलिए आगे, गौरव के था। अब आते हैं नर्मदा। कौन नदी? अभी जो है से विंध्याचल पर्वत से इसका निर्माण होता है। कौन से पर्वत? तो नर्मदा का जो निर्माण होता है विंध्याचल पर्वत से है। और यह जो है से इसका मुहाना जो है से खंबात की। अब क्यों? जितना भी नदी है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और ये जो है से पूरब से, इनने जो है से बंगाल की खाड़ी है, इनने है से अरब सागर। अरब सागर से पहले खंबात की खाड़ी, याद रखेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं बनाता है। ये दोनों जो है से डेल्टा नहीं बनाती है। हाँ, क्या बनाएगा? एक्चुअली एकदम सुपर क्वेश्चन। चलिए आगे। अब आगे चलेंगे बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद आगे चलते हैं। खंबात की खाड़ी होने गया। इसकी लंबाई हो जाएगा 1312। 1300 क्या है? यह जबलपुर में यानी कि भेड़ा घाट के समीप। कौन घाट के समीप? के समीप यानी कि जल प्रपात के यानी कि निर्माण करता है। और डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? एस्चुरी यानी कि बनाती है, याद रखेंगे। यह भी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कहेगा कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। कौन नदी? भ्रंश के मतलब इन्ने पहाड़ और बीचे बीच रहता है रास्ता। भ्रंश माने वही, हाँ वही ना, वही ना, कंकर बालू वगैरह वगैरह हेन तेन लेकर जमा करता है, माने वही हेन तेन लमटेन। आप लोग समझ गए ना बस। अब कहेगा लमटेनवा कहाँ से बहा देगा, और जो देख रहा होगा वो तो निगेटिव सोचिए लेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए आप लोग, ओके। अब आगे चलते हैं। नर्मदा के बाद आते हैं हम लोग क्या? ताप्ती। क्या आते हैं? अभी जो है से बैतूल के ज़िले में यानी कि बैतूल ज़िले यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और किसके? मुल्ताई के मध्य प्रदेश में पड़ता है।
और वहीं से इसका ताप्ती का क्या होता है, निर्माण होता है। ताप्ती का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक और बात बताइएगा, इस समीप की अगर बात किया जाए, मुहाना की अगर बात किया जाए, तो सूरत के निकट, कथी के निकट, हाँ, खंबात की खाड़ी में गिरता है, खंबात की, ये भी ताप्ती। उसके बाद इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 724, 700 और डेल्टा के बजाय ये भी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, याद रखेंगे। और पुराना इसके प्रमुख सहायक नदी है। अब आगे आते हैं महानदी। कौन नदी, महानदी। अब छत्तीसगढ़, महानदी का निर्माण जो होता है कहाँ, छत्तीसगढ़ में और रायपुर जिले में। और कहाँ पे होता है बताएगा, सिहावा। कहाँ, सिहावा के समीप होता है कौन नदी का निर्माण, महानदी। कौन नदी, तब ना जाकर उड़ीसा में जाता है क्या, तो कहेगा सबसे लंबी नदी कौन है, महानदी। लंबी नदी कहाँ है, उड़ीसा। कहाँ, बाकी निर्माण कहाँ, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा से ही कट कर बना है, ये बात पता है कि नहीं है, सब आदमी को पता है ना, तब आप लोग बहादुर है। चलिए अब आगे आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ही है। और यह बंगाल की खाड़ी का ये मोहाना है, यह भी बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, गिरता है। उसके बाद इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 815, 800 का है। और ब्राह्मणी तथा बैतरणी सहायक नदी। तो एक बात याद रखिएगा, 851 है महानदी का, महानदी का 815, 800 के 15, 51। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, न्यू बुक होगा आप लोग के पास, हाँ उसी में तो मैंने 800 के 51 होगा, ठीक है। और ब्राह्मणी यानी कि इसकी सहायक नदी याद रखेंगे। अब आते छिपरा, क्या है, ये जानते हैं इंदौर जिले के ककारी यानी पहाड़ी से यह इसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा। इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, तो छिपरा जो है, और आ गया था छिपरा, कौन है, छिपरा का जो निर्माण होता है जो कहाँ, इंदौर जिले में। कौन जिले में, अब बराड़ी, कथी है, बराड़ी नामक पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से, बराड़ी, कथी है, बराड़ी नामक पहाड़ी से हुई है। और यह अथी की अगर बात किया जाए, मुहाना की अगर बात किया जाए, चम्बल नदी का है। कौन नदी, और इसकी लंबाई की अगर बात किया 560, 500 का है। और इसके किनारे उज्जैन, कहता उज्जैन जो है किस नदी के किनारे, छिपरा नदी। कौन नदी, याद रखेंगे। अब महाकालेश्वर मंदिर भी जो है से माने छिपरा में, उज्जैन में है। और जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला कितने वर्ष पे लगता है, 12 वर्ष। तो उज्जैन में भी लगता है, समझ रहे हैं ना, हाँ 3 जगह। सभी आदमी कमेंट कीजिएगा से 3 जगह कहाँ कहाँ कुंभ का मेला लगता है। आंसर जवाब जरूर दीजिएगा सभी आदमी, है ना, कमेंट करना है भाई आंसर। आगे चलते हैं, माही। कौन है, माही। माही का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश के कौन सी झील से हुआ बताएगा, अमझोड़ा। कौन झोड़ा, हाँ अमझोड़ा में यानी कि होता है, और मेहर्द यानी कि झील से। और इसकी अगर बात किया जाए, मुहाना की बात किया जाए, खंबात की खाड़ी, खंबात की, यह 585 किलोमीटर क्या है। इस पर यानी कि कहता है बजाज सागर बांध है। कौन सागर, बजाज सागर बांध है, बनाया गया है। और जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, कर्क रेखा को कई बार, 2 बार काटती है। अब आते हैं लूनी नदी। कौन नदी, लूनी नदी जो है से कहाँ निकलती है बताइएगा, माने इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो अजमेर ज़िले में स्थित है नाग पहाड़ यानी कि आरावली की पर्वत की अगर बात किया जाए, उसमें पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और है सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के यानी कि निकट आपस में दोनों क्या हो जाती है, मिल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लूनी नदी। कौन नदी, और ये कच्छ के रण में यानी कि विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है। और इसकी अगर लंबाई की अगर बात किया जाए 320, यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, माने अंदरे अंदरे बहे वाला, माने दलदलीय भाग पाया जाता है। कौन भाग पाया जाता है, अंतर्वाही नदी कौन सा है, लूनी नदी। कौन नदी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जोवाई यानी कि सुकारी एवं जो सारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आते हैं सोम नहीं पढ़ेंगे, अब आते हैं साबरमती पढ़ेंगे। यह जय यानी कि कहता है समुद्र झील से आरावली पर्वत से यानी कि निकलती है कौन? साबरमती। कौन नदी? इसकी मुहाना की बात किया जाए तो खंबात की खाड़ी है, और इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए 351। 300 बनास नदी। कौन नदी? ये भी पढ़ेंगे। यह जो है बनास नदी का उद्गम जो है राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? और कौन सी पहाड़ी से हुआ है? खमनौर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? खमनौर की पहाड़ी से हुआ है। और ये मुहाना की अगर बात किया जाए तो चंबल है। कौन है? यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, और इसकी सहायक नदी में बेचर यानी कि बेरच, कोठारी, मानसी, कारी या मोरील है। तो कहेगा कौन सी ऐसी नदी है जो एक ही राज्य में संपूर्ण रहती है? तो कौन? बनास नदी। कौन नदी? पढ़ रहे हैं ना? कौन नदी? बनास नदी। कौन नदी? बनास नदी। अब आगे आते हैं वानगंगा, इसको छोड़ेंगे, उसके बाद कृष्णा आएंगे। कौन आएंगे? तो कृष्णा का उद्गम स्थल बताइएगा महाबलेश्वर के यानी कि पश्चिमी घाट पहाड़ी से हुई है। महाबलेश्वर के कहाँ? पश्चिमी घाट के पहाड़ी से हुई है। किसका निर्माण? कृष्णा का, है ना? महाबलेश्वर की पश्चिमी भाग से। अच्छा, इसकी मुहाना की अगर बात किया जाए तो बंगाल की, अगर टोटल लंबाई की अगर बात किया जाए तो 1401। 1400। देखिए जो भी लंबाई हम बोलते हैं ना उसमें घटता भी और नहीं, घटता तो ज़्यादा नहीं है, बढ़वे करता है। मानिए ओरिजिनल डाटा नहीं रहता, उसके अप्रोक्स रहेगा तो आप मार सकते हो, ठीक है ना? इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है से भीमा है। कौन है? उसके बाद तुंगभद्रा है। क्या है? उसके बाद मूसी है। कौन है? अच्छा बताइएगा, मूसी जो है नदी, मूसी नदी के हैदराबाद, मैंने क्वेश्चन उल्टा मैंने बुला रहा था, कौन सा शहर जो है से मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद। अमरावती, कोयना, उसके बाद पंचगंगा, उसके बाद याद रखेंगे क्या? दूध गंगा। ये जितना भी है घाट पर्वा, माल पर्वा आदि जितना भी है इसकी विशेषताएं माने ये सब जो है से इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सहायक। अब आते हैं गोदावरी। कौन? गोदावरी। क्या है? गोदावरी। यह नासिक जिले में, कौन जिले में? जिले में कहता है त्रिवांक गांव के एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है, जो नासिक जिले में इसका निर्माण होता है। नासिक कहाँ पड़ता है बताइएगा? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? तो गोदावरी नदी का निर्माण कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ? इसकी अगर संगम और मुहाना की अगर बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की। और इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 1465। 1400। इसे ही कहा जाता है बिरध गंगा। कौन गंगा? देखिए ये सब विशेषताएं जो होता है सब इंपॉर्टेंट है। कहेगा बिरध गंगा के नाम से किसे कहा जाता है? गोदावरी को। किसको कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछ ले भी है, याद रखेंगे। द गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दक्षिण भारत की। तो कहेगा दक्षिण भारत की गंगा कौन है? गोदावरी। बिरध गंगा कौन है? गोदावरी। अगर कहते गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो कौन है? पेनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता, उसके बाद मंजीरा, उसका सबरी, और कौन है? पूर्णा, उसके बाद वैनगंगा, उसके बाद प्रवदा, उसके बाद वर्धा। याद रखेंगे इस सहायक नदी है। देखिए विशेषता भी गौर कीजिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव निकलता है, सबका नहीं निकलेगा, बाकी बहुत सारा नदी है उसकी विशेषता इसी से डायरेक्ट लेकर पूछ देता है पेपर में। अब आते हैं कावेरी। तो कावेरी का निर्माण जो हुआ कर्नाटक के कुल्लू जिले में हुआ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कौन गिरी? तो कहेगा से कावेरी का निर्माण जो हुआ, कावेरी नदी का निर्माण कौन सी? ब्रह्मगिरी। कौन गिरी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कौन गिरी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ। किसका? कावेरी का निर्माण। अगर बोला जाए इसकी मुहाना की बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी है, और टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 800। कैसो? चलिए अब देखिएगा, यह दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, और गोदावरी को भी अब सुनिएगा जाना जाता है।
और शिव समुद्र जलप्रपात इसी नदी पर है। कहेगा शिव समुद्र जलप्रपात जो है, सबसे पहले याद रखिएगा शिव समुद्र जो जलप्रपात है सबसे पहले यही था। पहला का जलप्रपात कौन है? शिव समुद्रम। याद रखेंगे। कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ है बताइएगा? कर्नाटक। याद रखेंगे। हाँ, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसी के महत्व से बढ़ जाती है। इसी के महत्व से क्या हो जाती है? और इसकी सहायक नदी जो है, बाएं की अगर बात किया जाए हिमावती, उसके बाद सिमसा, उसके बाद अर्कावती, और दाहिने ओर जो है कौन हो जाएगा? काविनी। कौन हो जाएगा? काविनी। उसके बाद भवानी। कौन हो जाएगा? और अमरावती। कौन बती? अब आते हैं तुंगभद्रा नदी। कौन भद्रा? इसका भी उद्गम जो हुआ से कर्नाटक में ही हुआ है ना। पश्चिम घाट पहाड़ के यानी कि गंगा मूल चोटी से। कौन चोटी से? गंगा मूल की चोटी से हुआ है किसका निर्माण? तुंगभद्रा नदी का। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। और ये जो है से मुहाना की अगर बात किया जाए तो यह कृष्णा नदी का क्या है? मुहाना है। कृष्णा नदी का क्या है? अगर इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 300। और इसी का प्रमुख सहायक नदी जो है से कौन है बताइएगा? कुमुदवती। कौन बती? उसके बाद वर्धा। कौन है? उसके बाद मगारी। कौन है? तथा हो जाएगा क्या? हिंद। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा के बाद आते हैं पिन्नार। पेरियार पढ़िए, पिन्नार नहीं पढ़ना है, पेरियार पढ़ना है। पेरियार जो है से पेरियार झील केरल में है। कहाँ है? यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? उसके बाद उमियम ये नहीं पढ़ना। हाँ, हुगली पढ़ना है। कथी पढ़ना है? हुगली। हुगली का अगर बात किया जाए यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ? यह गंगा की एक शाखा है। गंगा की एक क्या है? जो धौलिया के दक्षिण गंगा से क्या होती है? अलग होती है। याद रखेंगे। और यह जो है से किसकी मुहाना है? बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की। और देखिएगा इसकी विशेषता तो नहीं, अच्छे से पढ़िए। अरे बहुत सारा विशेषता तो पढ़वे कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। कौन है? यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय एवं ज्वार भित्ति वाली क्या है? नदी है। और इसका नदी मुख्य भारत की नदियों से सबसे बड़ा किसका मुहाना है? हुबली का। ये क्वेश्चन पूछ दिल का यह सबसे। हाँ, अच्छा बीपीएससी में पूछा है तो हुबली का। इसकी सहायक नदी कौन है बताइएगा? नहीं, सॉरी, यानी कि सबसे, यानी कि चौड़ी, यानी कि भारत की सबसे कथी हो जाएगा? चौड़ी, यानी कि मुहाना इसी का है। किसका? हुबली का। हुगली बगोई स्रोत। अब सुनिएगा, इस तरह से जितना भी नदी था हम लोगों का क्या हुआ? एक पार्ट और चलेगा, इसका कुछ विशेषता है उसके बारे में, नदी के बारे में, क्योंकि एक वीडियो में हम लोगों का कवर नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही नदी अगर बढ़िया से अगर चटनी के तरफ चाट जाते हैं तो 1-2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक एक नंबर हम लोग क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। अगर जहाँ दिक्कत होता है, सुनिए मेरी बात, पढ़ने का तरीका आप लोग जितने भी आदमी हैं फिर से जाकर अच्छे से देखिए। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले जो याद होगा उसको तो कुछ नहीं करना, जो याद नहीं होगा उसको नोट आप कर लीजिएगा। आप लगता है जो हाँ भाई ये याद नहीं रहने वाला तो उसको नोट करे चलेगा। कॉपी और कलम लेकर बैठिए, तब जाकर पढ़ने के लिए माने तैयार हुई, तब जाकर मजा आएगा। ये नहीं से खाली हम वीडियो देख लिए काम तमाम, तो इसे कभी भी याद नहीं रहेगा। उसको लिखिए, लिख कर याद कीजिए, तब जाकर पढ़ाई हुआ। और टाइम दीजिए, पढ़ाई के प्रति टाइम जब तक नहीं दीजिएगा तब फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर टाइम हमको हम लोग यानी कि ना कहता है ऐसे बर्बाद हम लोग कर रहे हैं तो एक दिन टाइम हम लोगों को बर्बाद कर देगा। इसलिए टाइम इज़ मनी। और जोर शोर से पढ़िए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखिए। ओके, और आगे समझिए, हमको एक सीट पक्का करना है तो करना है। इसके लिए जितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मेहनत करिए। और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक होने वाला नहीं है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और सभी आदमी थोड़ा सा याद कीजिएगा।